हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में जो अपना विलियन चैप्टर है उसका एक टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलियन, और इसी से रिलेटेड एक है वो है स्थिरक्वाथी मिश्रण। उनके ऊपर अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं सॉलिड स्टेट कंप्लीट करवा चुका हूँ और ये जो चैप्टर है इसके मैं 3 वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप उन 3 वीडियो को देखिए ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या है समझ में आए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो फ्रेंड सर्किल है उस फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये चैनल चलाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पूरी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसा मैं भी जब पढ़ता था तब मैंने भी ऐसा महसूस किया था। तो एक टीचर होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का या किसी और क्षेत्र का यानी शहरी क्षेत्र का भी हो सकता, तो उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री से संबंधित नहीं आए, इसके लिए मैंने ये एक चैनल स्टार्ट किया है। ओके, इसमें आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। पूरे सिलेबस के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर ऐप के थ्रू हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। उसके ऊपर मेरी टीम का जो वर्क है वो अभी चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको और बता दूंगा। देखिए, अपन बात करते हैं आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। देखो, पहले अपन बात करते हैं आदर्श विलियन। देखो, आदर्श विलियन होता क्या है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, लेक्चर में अपन ने पढ़ा था राउल्ट नियम। ओके, राउल्ट नियम। ओके, अब देखो हमारे पास कोई विलियन है और उस विलियन के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे उस विलियन का ताप, उस विलियन की सांद्रता, ये मुख्य होती है, ताप और सांद्रता। अब ताप कोई भी ताप हो सकता है, सांद्रता विलियन की कोई भी सांद्रता हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ताप और सांद्रता है इनका कोई भी पैमाना हो, कोई भी क्या हो, पैमाना हो, या कोई भी इनका मान हो, या इनका कोई भी पद हो, कोई भी मान हो, कोई भी पद हो, सभी पैमानों पर, ताप के सभी मानों पर, सांद्रता के सभी मानों पर, सांद्रता के सभी पदों पर, यदि ये विलियन इस राउल्ट के नियम की पालना करता है, इस राउल्ट के नियम की क्या करता है, पालना करता है, तो उस विलियन को प्यारे बच्चों अपन बोलते हैं आदर्श विलियन। क्या बोलते हैं? आदर्श विलियन बोला करते। ठीक है, अब देखो ये राउल्ट का नियम था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? उसमें अपन ने पढ़ा था पी ए बराबर पी नोट ए डॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी डॉट एक्स बी। ओके, फिर अपन ने पढ़ा था पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी,
और इसको अपन ने सोल्व किया तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आया था, वो आया था P टोटल बराबर P नोट A प्लस एक्स बी ब्रैकेट P नोट B माइनस P नोट A। तो ये जो मैंने अभी आपको टर्म बताई है, ठीक है, ये जो आपको सूत्र मैंने बताए हैं, ये सूत्र कैसे आए, क्या है, ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कहाँ बता चुका हूँ? पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि आप पीछे के जो भी वीडियो है उनको देखें ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब बात करते हैं आदर्श विलयन। यानी आदर्श विलयन के लिए अपन ये बोलेंगे कि आदर्श विलयन के लिए ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो। इन सभी कंडीशन में वो क्या कहलाता है? आपका आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। और ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है राउल्ट के नियम की। किसकी है? राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम ये भी बोलता है कि डेल्टा वी बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्यारे बच्चों, डेल्टा वी का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, मेरे पास ए घटक है, दूसरा बी घटक है, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ऐसी कंडीशन में क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। ओके। अब देखो, यहाँ पर मान लो इसका आयतन क्या था? 20 ml था और इसका क्या था? 80 ml था, ठीक है। मिक्स किया तो मेरे पास क्या आ गया? 100 ml आयतन आ गया। 100 ml आयतन आ गया। तो यहाँ पर ये आपके घटक है और जो विलयन है, इनका जो आयतन है, इस आयतन की अपन तुलना करते हैं तो इस आयतन में जो परिवर्तन की बात करते हैं तो वो परिवर्तन क्या होता है? 0 होता है। किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है। यानी विलयन के आयतन में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। यदि आपका विलयन क्या है? आदर्श विलयन है, तो वहाँ पर उसके आयतन में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पर आदर्श विलयन के लिए बोलता है कि डेल्टा H बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो, छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है क्या कि A और B ये घटक है, इनको मिलाएंगे क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलयन बनेगा तो यहाँ पर देखो 3 काम हो सकते हैं, ठीक है। 3 काम हो सकते हैं। पहला यहाँ से जो ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा है वो मुक्त हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपकी ऊर्जा है वो क्या हो सकती है? अवशोषित हो सकती है। तीसरा, अपन ये बोले कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यानी इन दो को अपन मिलाएंगे, या तो वो ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, या फिर ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। या फिर अपन ये बोले कि न तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और न ही वो उत्सर्जित करेगा। देखो बच्चों, इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का न तो अवशोषण होता हो न ही तो मुक्त होती हो। रियल में तो यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित भी होती है और ऊर्जा मुक्त भी होती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, कोई भी परिवर्तन होता है उसमें कुछ बंद होते हैं वो टूटते हैं और कुछ बंद होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। बंद है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। बंद का मतलब मेरा अट्रैक्शन फोर्स से है, ठीक है। कहीं अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है और कहीं पर वीक जो अट्रैक्शन फोर्स है स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बंद टूटने और बंद बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जाएं, बंद टूटता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बंद बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है।
कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें जितनी ऊर्जा ली उतनी ऊर्जा वापस दे दी अपन ने। जैसे मैंने आपसे 5 रुपये लिए और मैंने 5 रुपये आपको वापस दे दिए, ठीक है। तो अपन फाइनल नेट अपन देखें तो नेट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी यहाँ पर नेट ऊर्जा का कोई परिवर्तन है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी फाइनली अपन बात करें तो आदर्श विलयन को अपन बनाएंगे, न तो ऊर्जा अवशोषित होगी और न ही ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ओके, ये दूसरा पॉइंट अपन मेनली अपन बात करते हैं। तीसरी बात अपन यहाँ पर करते हैं, अब बार बार अपन बोल रहे हैं ए और बी। क्या बोल रहे हैं, ए और बी के बारे में अपन बोल रहे हैं। ए और बी क्या है, देखो ये है आपके विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलेय प्लस विलायक हो गया। विलेय को मैंने माना ए और विलायक को मैंने माना है बी। समझ रहे बात को। अब देखो इसमें क्या होगा, ए और जो ए अणु है इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। यहाँ पर बी और बी है उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अब यहाँ पर अपन ने क्या बना दिया, विलयन बना लिया। अब बच्चों आपको पता है विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो देखो यहाँ पर आकर्षण बल किसके बीच में लगेगा, यहाँ ए और बी के बीच में क्या लगेगा, आपका आकर्षण बल लगेगा। देखो यदि यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल और यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में विलयन कैसा होता है, आदर्श विलयन होता है। क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। यानी आदर्श विलयन में विलेय अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और विलायक अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, वो विलयन में विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो इस आदर्श विलयन के लिए एक ग्राफ बनता है और वो ग्राफ वास्तव में क्या होता है, वो वास्तव में वो ग्राफ किसका होता है, राउल्ट के नियम का होता है। तो कई बार बच्चों राउल्ट का जो नियम है उसका ग्राफ भी परीक्षा के अंदर क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो अब उस ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ग्राफ देखो यहाँ पर क्या बनता है वो देखो, इस प्रकार का एक ग्राफ बनेगा अपने पास। ये ग्राफ बन गया। क्या बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के अंदर आपको क्या देखना है, इस ग्राफ के अंदर आपको देखना है एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेता हूँ और इसकी ले लेता हूँ 0। जिसकी वैल्यू लेते हो इसी को अपन ले लेते हैं यहाँ पर पी नॉट ए। यहाँ पर इसका उल्टा अपन कर देंगे, एक्स बी बराबर तो 1 कर देंगे और एक्स ए बराबर क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे पी नॉट बी। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है, इन सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अपना इससे पहले वाला जो भी वीडियो था उस वीडियो के अंदर अपन बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन किसके लिए है, ये वाली लाइन है पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ये वाली है पी बी बराबर पी नॉट बी डॉट एक्स बी। और ये बताता है पी टोटल पी ए प्लस पी बी। ये वाला ग्राफ होता है। ये ग्राफ किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ आपके राउल्ट के नियम के लिए भी है। राउल्ट के जो नियम है वो भी यही ग्राफ है। समझ गए। मैंने इस ग्राफ को उस लेक्चर में नहीं समझाया था, वो इसलिए नहीं समझाया था कि इसको यहाँ पर बताने से ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी और पीछे वाली चीज़ है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपने बुक में दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। उनको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन ये किसका है? ये इसी का है। आप ले सकते हो इसके अंदर में नंबर 2 मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। ये भी क्या है? एक आदर्श विलयन है, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो CCl4 प्लस SiCl4, ठीक है। ये एग्जाम्पल होते हैं। इन एग्जाम्पल को आपको क्या करना है? याद करना होता है, या ये कहूँ कि इनको रटना होता है। अपनी बुक में कई एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों कई बार परीक्षा में उदाहरण पूछ लेता है और उदाहरण देकर ये पूछता है कि ये किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, आदर्श विलयन का है या अनादर्श विलयन का है। अनादर्श विलयन में भी कुछ कंडीशन होती है, उसके रेस्पेक्टिव भी वो आपसे क्या कर सकता है? बातें कर सकता है, ठीक है। ये अपना आदर्श विलयन यहाँ पर पूरा हुआ। अब बात करता हूँ मैं किसकी? अनादर्श विलयन की। किसकी बात करता हूँ? अनादर्श विलयन की। देखो, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन इसका उल्टा होगा। जो विलयन क्या नहीं करता है? जो विलयन राउल्ट नियम है, उस राउल्ट नियम की पालना नहीं करता। जो राउल्ट नियम की क्या नहीं करेगा? पालना नहीं करेगा, उसी को अपन बोलेंगे अनादर्श विलयन, ठीक है। तो अपन ये बोलेंगे इसके अंदर PA बराबर P0A x है, ये नॉट इक्वल टू होगा। या फिर अपन बोलें PB नॉट इक्वल टू P0B डॉट XB। या अपन ये बोलेंगे कि P टोटल नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। या अपन ये कहेंगे P टोटल नॉट इक्वल टू P0A प्लस XB, ठीक है, XB। और आगे ले लेंगे P0B माइनस PA। ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है आपके अनादर्श विलयन के लिए। या अपन ये बोलेंगे कि डेल्टा V बराबर नहीं होता है 0 के, डेल्टा H बराबर नहीं होता है 0 के। इसका मतलब जो आयतन है वो आयतन या तो बढ़ेगा या आयतन घटेगा। ऊर्जा है, ऊर्जा या तो क्या होगी? अवशोषित होगी, या फिर क्या होगी? उसमें उत्सर्जन होगा। ये काम इसके अंदर में होगा। तो इसमें 2 काम हो रहे हैं, या तो बढ़ रहा है या फिर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस तरीके से कोई भी विलयन है वो विलयन आदर्श मतलब जो राउल्ट का नियम है उसकी पालना नहीं करता है, तो उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसमें इसको 2 भागों में अपन बांट लेते हैं। एक तो होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और एक उल्टा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो इस तरीके से इसके 2 कैटेगरी हो जाती है। एक तो धनात्मक विचलन होता है और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक विचलन होता है। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी के अंदर अनादर्श विलयन में किसकी? धनात्मक विचलन की अपन बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन के लिए सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये वाली हो जाएगी, ठीक है। यानी PA की जो मान है वो ज़्यादा हो जाएगा P0A गुणा XB से,
समझ रहे बात को। और यहाँ पर इसका मतलब होता है, इसके अंदर में ऊष्मा अवशोषित होगी और आयतन है, वो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। धनात्मक विचलन में ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। क्या होता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। बस मेन यही बात ध्यान में रखना, धनात्मक विचलन के अंदर इनके मान ज़्यादा होते हैं। इसमें जो डेल्टा वी है, इसका मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, बढ़ता है। और जो आपकी ऊर्जा है वो क्या होती है, ऊष्मा है, वो क्या होती है, अवशोषित होता है। अब इसके लिए ग्राफ इम्पोर्टेंट होता है। देखो बच्चों, अपने ग्राफ इस तरीके से पढ़ा था, किसका, आदर्श विलयन का। ये आदर्श विलयन का ग्राफ था। अब इसमें धनात्मक विचलन होता है, तो ये ग्राफ अपने लिए इस टाइप का हो जाएगा। ये वाला ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर अपन ने 0 लिया था, ये आपका फी नोट ए हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बी बराबर अपने क्या लिया था, 1, एक्स ए क्या लिया था, 0 लिया था। यहाँ हो जाएगा पी नोट बी, ये हो जाएगा पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, ये हो जाएगा पी ए बराबर पी नोट ए एक्स बी। यानी ये धनात्मक विचलन का क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। समझ गए बात को। दूसरा इसमें होता है, वो होता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन में इसका उल्टा होगा, इसका क्या होगा, उल्टा होगा। यानी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनसे ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा। अब आयतन इसमें बढ़ रहा था, इसमें आयतन क्या होता है, कम होता है। ऊष्मा अवशोषित हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो यदि कोई विलयन बनाते हैं और वहाँ पर ऊष्मा का होता है, उत्सर्जन होता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन, वो क्या कर रहा है, ऋणात्मक विचलन है, वो ऋणात्मक विचलन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। समझ के बात को। अब इसके लिए जो अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा था, ऋणात्मक के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी ये ग्राफ इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से। बच्चों कई बार क्या होता है, परीक्षा में एक ऐसा ग्राफ दे देता है और ग्राफ देकर ये पूछता है प्रकार के विलयन के लिए ग्राफ है, तो अपने ये कहेंगे ये ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है, उसका क्या है, ग्राफ। अब इन दोनों के क्या दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है कि उदाहरण आपको क्या करने होते हैं, बुक से याद करने होते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, वो है आपका स्तर क्वाथी मिश्रण। कौन सा, आपका स्तर क्वाथी मिश्रण। स्तर क्वाथी मिश्रण। स्तर क्वाथी, स्तर क्वाथी मिश्रण। स्तर क्वाथी मिश्रण अपन ले लेते हैं इसके अंदर में, स्तर क्वाथी मिश्रण। देखो क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक, स्तर का मतलब होता है फिक्स। स्तर का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। देखो
ए प्लस बी बराबर क्या बना, विलियन। विलियन में ए भी है और क्या है, बी भी है। मान लो इसका जो क्वथनांक है वो 10 डिग्री है और इसका क्या है, 30 डिग्री है। लेकिन विलियन में यदि इनका दोनों का ही क्वथनांक क्या हो जाए, समान हो जाए, ऐसा विलियन जिसमें क्या होता है, दोनों घटकों का क्या होता है, क्वथनांक समान होता, क्या होता है, क्वथनांक समान होता है, इसको अपन बोलते हैं स्थिरक्वाती मिश्रण। क्या बोलेंगे, स्थिरक्वाती मिश्रण। ठीक है, स्थिरक्वाती मिश्रण। अब इस स्थिरक्वाती मिश्रण को अपन दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, दो। एक तो होता है अधिकतम वाष्पदाबी, या फिर अपन बोल सकते हैं निम्नतम स्तर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम स्तर क्वाथी मिश्रण, ये इसके अंदर में होता है। देखो बच्चों, मैंने लिया, मान लेता हूं उसको 20 ले लेता हूं। अब विलियन के अंदर इनका क्वथनांक, इनका जो मूल क्वथनांक है उनसे क्या हो जाए, कम हो जाए। दैट सपोज यहां पर विलियन का क्वथनांक मुझे क्या मिल रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, जो इससे भी कम है और इससे भी कम है। ये जो वैल्यू यहाँ पर कम होती है वो दोनों से कम भी हो सकती है और किसी एक घटक से भी क्या होती है, कम होती है। समझ रहे हो बात को? यानी जब मिश्रण में दोनों घटकों का जो क्वथनांक है वो उसके मूल क्वथनांक से कम हो या फिर किसी एक घटक के मूल क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो विलियन होता है उसको निम्न स्थिरक्वाती मिश्रण बोलते हैं। और इससे एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन का। यानी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, निम्न स्थिरक्वाती मिश्रण होते हैं। निम्न स्थिरक्वाती मिश्रण होते हैं। अब इसमें होता है दूसरा निम्नतम वाष्पदाबी, या फिर अपन बोल देते हैं उच्चतम स्तर क्वाथी मिश्रण। अब देखो इसमें क्या होगा, जो विलयन है उस विलयन का क्वथनांक है वो इसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, या फिर किसी एक घटक के क्वथनांक से भी क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। तो ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे उच्चतम स्थिरक्वाती मिश्रण। और उच्चतम स्थिरक्वाती मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों कौन से विलयन दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटा को भी दबाइए ताकि हर घंटे का आपको अपडेशन मिलता रहे। लाइक कीजिए और आपके जो दोस्त लोग हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, गांव में बैठे कहीं, उनको फटाक से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक। ठीक है, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। तू अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, मांगने से कब मिलती है सौगातें, छीन लेने का आत्मविश्वास पैदा कर।